महीना एक रूम में बंद, सजा है या कुछ और। क्यों घर वालों ने करवा दिया सब कुछ बंद। ना सो पा रही थी, ना कुछ बता पा रही थी, ये क्या हो रहा था ना समझा पा रही। चुप थी और दर्द से लड़ रही। हाल तुम सुन लो मेरा, देख लो सूरत मेरी। दर्द वो चीज नहीं है कि दिखाए। हेलो गाइज, होप यू ऑल आर गुड एंड मेरी वीडियो का वेट करने के लिए, मुझे अपना प्यार एंड सपोर्ट देने के लिए तहे दिल से शुक्रिया। आज मुझे ऑलमोस्ट 1 मंथ कंप्लीट हो गए हैं इस प्रॉब्लम को फेस करते हुए। एक्चुअली ये प्रॉब्लम मुझे काफी टाइम से थी, बहुत सारे डॉक्टर से कंसल्ट भी किया, बट एक्चुअल प्रॉब्लम क्या थी मेरे को यही नहीं समझ आ रही थी कि एक्चुअली मेरे साथ हो क्या रहा है। डॉक्टर के बोलने पर बहुत सारे टेस्ट भी करवा लिए, बट फिर भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्या थी वो ही फाइंड आउट नहीं हो रही थी। एक्चुअली इस प्रॉब्लम मुझे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर दिया। फिर फ्रेंड के बोलने पर मैं चले गई पठानकोट SKR हॉस्पिटल। वहाँ जाके एक्चुअली मुझे पता चला कि मुझे प्रॉब्लम क्या है। फिर क्या, डॉक्टर का काम क्या है, डॉक्टर तो एक ही चीज़ देते हैं। तो डॉक्टर ने भी मुझे दे दिया 1.5 मंथ का बेड रेस्ट, जिसको सुनने के बाद मेरे तो होश ही उड़। 1-1.5 महीना रेस्ट करना बेड पे। फिर क्या, एज यूजुअल मेरा सब कुछ घर वालों ने बंद करवा दिया। 24 आवर रेस्ट मीन्स नो आउटिंग, नो शूटिंग, नो एडिटिंग, सब कुछ बंद। मुझे आप सब पर भरोसा था कि आप सब मेरा साथ दोगे, मेरे साथ रहोगे। वो कहते हैं ना, आसान इस दुनिया में कुछ भी नहीं। फिर या यूट्यूब पे काम करना हो या किसी और फील्ड में काम करना हो, प्रॉब्लम तो हर एक किसी में होती ही है। तो उसी तरह मेरे साथ भी ऐसा कुछ हुआ। 24 आवर्स एक जगह काम करना, एडिटिंग करना, ये चीज़ें मेरी प्रॉब्लम को बढ़ा रही थी, बट एक्चुअली मुझे समझ ही नहीं आ रही थी कि ये चीज़ें मेरे को प्रॉब्लम कर रही। क्योंकि वो उस टाइम पे होता है ना कि नहीं यार, लाइफ में कुछ करना है, कुछ करके दिखाना है, तो शायद मे भी मेरे माइंड में भी ऐसा कुछ था। तो इसीलिए मैंने अपना उस पेन को कभी भी वो रियलाइज ही नहीं किया कि मुझे कोई प्रॉब्लम हो रही है। इग्नोर कर रही हूँ पेन को और बस अपने काम पे फोकस कर रही हूँ। आप लोगों के लिए कुछ नया लाने की कोशिश कर रही हूँ, कुछ इनोवेटिव करने की कोशिश कर रही हूँ। उस चीज़ में इतना उलझ गई थी कि बस अपनी पेन को मैं टोटली इग्नोर कर रही थी, जो कि मैं बहुत ज़्यादा गलत कर रही थी अपने से। और आखिर हुआ क्या, टाइम के साथ ये पेन मुझे बढ़ने लगी। एक्चुअल में ये था क्या, ये पेन, ये प्रॉब्लम क्या थी जिससे आपकी सानिया फेस कर रही है। एक्चुअल में मुझे स्पाइनल स्टीनोसिस हो गया था। अब आप सोच रहे होंगे स्पाइनल स्टीनोसिस क्या है। एक्चुअली मैंने भी फर्स्ट टाइम ये वर्ड सुना तो मैं भी हैरान होगी, क्योंकि मैंने भी आज तक ये वर्ड कभी नहीं सुना कि ये वर्ड, ये प्रॉब्लम, ये बीमारी क्या है ऐसी। तो एक्चुअल स्पाइनल स्टिनोसिस जब मैंने इसका सर्च किया और डॉक्टर से कंसल्ट किया, तो तब पता चला स्पाइनल स्टिनोसिस मीन्स होता है जब आपकी स्पाइनल कॉर्ड, जैसे आप देख सकते हैं स्पाइनल कॉर्ड जो है उसका गैप कम होने लगता है। तो सेम मेरे साथ भी ऐसा हो रहा था, जो मेरी स्पाइनल कॉर्ड है उसका गैप कम हो रहा था, जिसकी वजह से जो मेरी नर्व्स है वो प्रेस हो रही थी। और जब नर्व प्रेस हो रही है तो मेरे को पेन स्टार्ट हो रहा था। ये पेन एक्सट्रीम पेन होने लगा था मेरे लिए, एंड ना ही मैं इस पेन से ठीक से बैठ पा रही थी, एंड ना ही मैं ठीक से स्टैंडिंग कर पा रही, और ना ही मैं फॉरवर्ड बेंड हो पा रही थी। अब मैं आपको बताती हूँ इस प्रॉब्लम के कुछ सिम्टम्स जो मैंने फील किए। जैसे आर्म्स और लेग्स जो होती हैं वो सुन्न होने लगती हैं, एंड लॉस ऑफ बैलेंस, ब्लैडर कंट्रोल होने लगता है। इस प्रॉब्लम से ना ही लेग मूवमेंट हो रहा था। मतलब क्या, जब आप लेग मूवमेंट स्लोली आपका जो लेग का मूवमेंट है वो कम होने लगता है। जैसे जैसे पेन बढ़ने लगती है तो आपका जो लेग मूवमेंट है वो कम होने लगता है। तो सेम मेरे साथ भी ऐसा हो रहा था। जैसे हमें पता है कि जो हमारी L4, L5 और S1 है वो कैरी करती है मोस्ट वेट, एंड जो मैक्सिमम मूवमेंट है वो भी हमारी इन तीनों में होती है। और
और जो मुझे प्रॉब्लम हुई है वो भी इसी पार्ट में हुई है। मैं आप सबके साथ ये सिम्पटम्स इसलिए शेयर कर रही हूँ कि अगर आपको भी कुछ ऐसे सिम्पटम्स फ़ील होते हैं तो प्लीज़ जल्दी से जाकर डॉक्टर से कंसल्ट करें और इनिशियल स्टेज पे अपनी प्रॉब्लम को फाइंड आउट करें और उसका जल्दी से जल्दी कोई ना कोई ट्रीटमेंट लें। ये ना हो कि वो प्रॉब्लम बढ़ जाए मेरी तरह, जैसे मुझे प्रॉब्लम थोड़ी बढ़ गई है, तो इनिशियल स्टेज पे ही इसका ट्रीटमेंट आप ज़रूर करवा लें। बट मैं इस बात को लेके बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मेरी ये यूट्यूब फैमिली है वो मुझे इतना ज़्यादा सपोर्ट कर रही है, उन्होंने मेरा साथ भी नहीं छोड़ा और मैं देख रही हूँ कि कोई ना कोई हर एक कोई मुझे लगा है, कोई मुझे लिंक सेंड कर रहा है, कोई मुझे सजेशंस दे रहा है, कोई मुझे कह रहा है कि मैम ये एक्सरसाइज कर लो, मैम ये कर लो, वो कर लो। तो वो चीज़ देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि इतना प्यार, इतना सपोर्ट देख के ऐसा फ़ील हो रहा है कि मुझे भी जल्दी से ठीक होना है और मुझे भी आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ करना है। इस दुनिया में इतनी बड़ी फैमिली है मेरी। कभी नहीं सोचा था कि मैं इतनी नॉर्मल सी यूट्यूबर जिसको इतना सारा प्यार मिलेगा और इतनी सपोर्ट मिलेगी, और मैंने कभी ये भी नहीं सोचा था कि मुझे लोग इतनी जल्दी मेरे साथ जुड़ जाएँगे और इतनी जल्दी इतनी बड़ी फैमिली बन जाना मैं छोड़ ही नहीं पाऊँगी। मैं पेन में भी होती हूँ, कुछ भी होती हूँ, मुझे हमेशा आपका ख़्याल आता है कि मैं अपनी फैमिली के लिए कुछ कर नहीं पा रही हूँ। मैं आज कोई वीडियो नहीं डाल पा रही हूँ, मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ, बट कहीं न कहीं मुझे वो ऐसे ट्रस्ट रहता है कि हाँ, अगर मैं नहीं कर पा रही हूँ, मेरी फैमिली मेरे को समझ रही है, मेरी फैमिली मेरे साथ है, वो मेरे को कभी नहीं छोड़ेगी, कभी अकेला नहीं छोड़ेगी। तो ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट देती है, मुझे बहुत ज़्यादा बूस्ट कर रही है, अपने फ़ील्ड में काम करने के लिए, आप सबके साथ मिलके काम करने के लिए। मेरे लिए मेरी यूट्यूब फैमिली की फ़िक्र और प्यार मुझे आप सबके और करीब ले आती है। इसी भरोसे और आप सबकी ब्लेसिंग के साथ मैं ठीक हो रही हूँ और कोशिश करूँगी कि जल्दी से ठीक हो जाऊँ और आप सबके लिए फिर से वीडियोज़ बनाऊँ। तो आप सब मुझे अपना प्यार देते रहना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आप सबके प्यार एंड ब्लेसिंग के साथ। टिल देन स्टे हेल्दी एंड स्टे हैप्पी। लव यू ऑल। Thank you for watching this video. If you enjoyed it, please hit the like button and the bell notification icon.